नमस्कार दोस्तों। आज काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ, इसके लिए मैं तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ। दरअसल हमारी बच्ची की तबीयत नासाज होने की वजह से मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों से मुलाकात नहीं कर सका और साथ में मेरी भी कुछ तबीयत नासाज थी। खैर, आज हम लोग अध्याय क्रमांक 8 के विषय में चर्चा करेंगे। पितर पक्ष में पितरों को श्राद्ध देना क्यों आवश्यक होता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये चर्चा करेंगे कि पितर पक्ष में पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए विशिष्ट कर्म किए जाते हैं, जिसे श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध असल में पितरों को आहार पहुंचाने का माध्यम होता है। अगर इसे और भी विस्तृत रूप से हम लोग जानें तो मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए जब श्रद्धायुक्त होकर तर्पण या पिंड और दाना आदि दान किया जाता है, उसे श्राद्ध कहते हैं। इससे जुड़े कुछ प्रश्न हैं, रोचक प्रश्न हैं, जिनके बारे में हम लोग जानते हैं। पहला प्रश्न है, पितरों को या फिर पितरों का श्राद्ध क्यों किया जाता है? चलिए आइए जानते हैं इस विषय में। स्वर्ग के आवास में पितृ चिंता रहित होकर परम शक्तिमान एवं आनंदमय रूप धारण करते हैं। पृथ्वी पर उनके वंशज सुख समृद्धि की प्राप्ति हेतु पिंडदान अथवा पूजा पाठ करते हैं। दूसरा प्रश्न है, श्राद्ध करना जरूरी क्यों है? भाई, श्राद्ध करने से क्या परिणाम होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। श्राद्ध तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार 3 पीढ़ी तक श्राद्ध करने का विधान है, जिसमें पिता को वसु देवता का दर्जा दिया जाता है, दादा को रुद्र देवता और परदादा को आदित्य देवता के रूप में पूजन करने की परंपरा है। तीसरे प्रश्न की ओर, कि पितृपक्ष में श्राद्ध करने के समय हमें किन 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या खान पान खाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान जो लोग पितरों की पूजा करते हैं, उन्हें सफेद चना, काला चना, मसूर की दाल, काली उड़द की दाल, काले सरसों के दाने, जीरा, काला नमक, इन सभी चीजों को खाने से मना किया गया है। सबसे अहम बात, अब हम लोग सबसे अहम बातों पर चर्चा करेंगे। पितरों को कितने बजे जल देना चाहिए, जो कि सबसे उत्तम समय माना गया है। वैदिक पंचांग के अनुसार पितृपक्ष में तर्पण करने के लिए सबसे अच्छा सर्वोत्तम समय कुतुब काल का होता है। अब आप पूछोगे कि कुतुब काल क्या होता है? कुतुब काल मतलब होता है अपराह्न, मतलब कि 12 बजे के बाद, दिन 12 बजे के बाद, दोपहर 1:34 से लेकर 4:04 तक। इसमें पितृ का तर्पण करना या पितरों का पूजा पाठ करना सबसे उत्तम माना गया है, जिसे आप सर्वोत्तम कह सकते हो। बहुत लोगों का यह भी प्रश्न होता है कि मृत्यु के कितने वर्ष के बाद श्राद्ध करना चाहिए। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। मृत्यु के बाद किसी भी व्यक्ति का वार्षिक यानी कि वर्षीय श्राद्ध मृत्यु के 1 वर्ष के बाद किया जाता है। ठीक उसी तिथि पर जिस दिन मृत्यु हुई है, यह पहला वार्षिक श्राद्ध होता है। उसके पश्चात या उसके बाद साल भर बाद उस तिथि पर सालाना श्राद्ध क्रम किए जाते हैं। श्राद्ध के संबंध में कुछ मुख्यतः बातें हम लोग जानते हैं। कहते हैं, कब करें पहला श्राद्ध? किसी भी व्यक्ति के मृत्यु के 1 साल के बाद पहला श्राद्ध किया जाता है। इसे वार्षिक श्राद्ध को वर्ष कहते हैं। किस तिथि को करें? वार्षिक श्राद्ध उस तिथि को किया जाता है जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। श्राद्ध क्यों किया जाता है भाई? श्राद्ध कर्म करने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है तथा पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बरसी से पहले, मृत्यु के बाद, मृत्यु के साल भर के अंदर 6वां महीने का कर्म और 13वीं की जाती है। इस अवधि के बाद वार्षिक श्राद्ध यानी कि बरसी की जाती है। कहते हैं, घर बैठ के तर्पण कैसे करें? तर्पण देने के लिए सबसे पहले तांबे के बर्तन में जौ, तिल, चावल, गाय का कच्चा दूध, गंगाजल, सफेद फूल और पानी डालें। इसके बाद लोटे में जल भर के दक्षिण दिशा की ओर बैठकर हाथों में कुशाल लेकर आप अर्पित करें। इसमें एक पूरा मंत्र है, जिस विषय में हम लोग फिर अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। मंत्र के साथ में कुछ श्लोक हैं, जिसमें कि आप पूर्व दिशा की ओर सबसे पहले जनों को श्रव्य करके, मतलब जनों को दाहिने ओर रख के आप पूर्व दिशा की ओर कुश और तिल और जल का अर्पण करें। दूसरा श्लोक में जनों को मालाकार करके आप उत्तर दिशा की ओर तर्पण का जल डालें। कोसी में
जल, तेल और तिरकुसा लेकर। तीसरे श्लोक में फिर से आप पूर्व दिशा की ओर आप डालें और चौथे श्लोक में आप उसे दक्षिण दिशा की ओर डालें। खैर, इसके विषय में हम लोग 8वें अध्याय में चर्चा करेंगे कि पितरों की उम्र कितनी होती है। हिंदू धर्म के अनुसार पितरों की कोई निश्चित आयु नहीं होती है, क्योंकि वे पुनर्जन्म के चक्र में रहते हैं और कई जन्म ले चुके होते हैं, इसलिए वे एक निश्चित समय सीमा तक ही सीमित नहीं। हालांकि कुछ मान्यताओं के अनुसार आत्माएं पितृलोक में 1 वर्ष से लेकर 100 वर्षों तक रह सकती है, और साथ में पितृलोक का एक दिन पृथ्वी के 1 वर्ष से बराबर होता है। अगर हम सही मायने में पितृकर्म नहीं करते हैं तो ये पितृदोष कई पीढ़ियों तक चला जाता है, जिससे परिवार में हमेशा कष्ट बना रहता है।